ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आप लोग छाया में बैठे हैं, वो तो बाद की बात है। तो वह दुख से, पीड़ा से, कष्ट से बचने के हेतु ये कार्य हुआ है। किंतु जब हम अन्य जीवों को देखते हैं तो ज्ञात होता है वो आप लोगों के लिए छाया दे करके भी धूप में खड़े रहते हैं। पेड़ आपके पीठ पीछे है, सैकड़ों व्यक्तियों के लिए उसने छाया प्रदान किया। क्या कभी हम उसके विषय में सोचते हैं? वह तपती हुई धूप में भी ज्येष्ठ मास के प्रभाकर के प्रखर किरणों को भी शांति के साथ सहन कर रहा है और आप लोगों के लिए छाया प्रदान करना चाहता है। यदि उसका आप पालन करते हैं, उसे समय पर पानी खाद आदि देते हैं, तो वह सोचता है कि मैं छाया को और बढ़ा दूं और बढ़ा दूं, और इन्होंने हमारे लिए कष्ट उठाया, इनके कष्ट को दूर करने के लिए फल प्रदान भी करूं मैं। और आपको यदि फल हाथ नहीं लग रहा है तो आप ये नहीं सोचते मुझे तो खाना है ही, तो वह एक पत्थर मार करके उसको गिराना चाहते हैं आम को। उस आम को तो गिराते समय आम गिर जाता, उसको टूट जाता है उसकी डाल से, फिर भी वृक्ष ने कुछ भी प्रतिकार के रूप में कहा नहीं, किया नहीं। और आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे। यदि चढ़ जाते हैं तो उसी को तोड़ करके आ सकते, उसके साथ 3-4 और कच्चे भी आम आ गए, टूट गए। वह फिर भी प्रतिकार नहीं करता। अपने जीवन पर्यंत वह कोई भी इसके लिए आहत कर देता है तो भी उसका प्रतिकार वह नहीं करता है। मन के भाव में, उसके भी विचारों में, उसके लिए भी चेतना में कुछ पीड़ा तो होती होगी, लेकिन उसको वह आप लोगों के सामने अभिव्यक्त नहीं करता है। और कैसा खड़ा है देखो, हरा भरा ही खड़ा है, और उसमें क्या भरा है आप ही देख लो। पेड़ को देखने से तो ऐसा लगता कोई भी उसके पास पीड़ा नहीं और प्रसन्नता से भरा हुआ है। और आप और हम सब कैसे हैं, थोड़े से पीड़ा होने से दुनिया के सारे अच्छे कार्यों को भूल जाते हैं। भूलते हैं नहीं, यहाँ तक भूल जाते हैं, सब परिवार को भी भूल जाते हैं, कर्तव्य भी भूल जाते हैं, केवल स्वार्थ के पीछे हो जाते हैं। यह मनुष्य की दशा है। और जीवों में, प्राणियों में
ये दशा कम देखने को मिलती है, लेकिन मनुष्य में तो हद ही कर देता है। करता है क्या नहीं? करता है। योग के आदि में पुराण वगैरह पढ़ लो तो कितना करता। रावण को देखो, राम को देखो, कितना। राम कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी रावण सब कुछ चाहता उसको, वह छीनना चाहता है वैभव को। यहाँ कितने भी छीनते चले जाओ, छीनने के उपरांत भी उसकी तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं होती। अंत में नरकों में भी जाना पड़ता है, फिर भी वह छीनने की आदत दूसरे के पदार्थों को वह छोड़ता नहीं। परिणाम तब निकलता है, पश्चाताप वह करने लग जाता है। रावण ने भी अंत में पश्चाताप तो किया, लेकिन वह अंत में किया, उसके परिणाम स्वरूप उसे नरकादिक में भी जाना पड़ा। फिर भी यदि सुधारता है अपने स्वभाव प्रकृति को, निश्चित रूप से उसका भी कल्याण हो जाता है। आप कल्याण चाहते हो? चाहते? कितना चाहते? पूरा नहीं, अड़ोस पड़ोस को हो कल्याण न हो, मेरा ही कल्याण हो, ऐसे बीच में हम सोचते रहते, क्योंकि मेरे सिवाय और कोई किसी को न मिले। ये भी एक बहुत बड़ा अधर्म है, अपराध है। यह अधर्म जब छूटेगा, अब सोचो, जिस किसी को कुछ भी वैभव मिलता है वो उसके पुण्य के कारण मिलता है। आपके छीनने से आपका वह नहीं हो सकता। आपका यदि मान लो हो भी जाए तो आपके हाथ में आते ही वो कोयला बनता। कोयला समझते हो? यहीं पर कोई कोयले के खान भी है, बताते परासिया परासिया। अब वह कोयला क्यों हुआ? और सोना चांदी और हीरा आदि आदि हो सकता, वह उसका पुण्य नहीं है, इसलिए नहीं हो पाता। इस प्रकार आप लोगों का कर्तव्य होता है, यदि कुछ कल्याण आदि चाहते हो तो उसके लिए इस कर्म को भी मैंने जैसा पाप किया है वैसा ही इसका फल मुझे मिला है। उसने पुण्य किया है, उसे पुण्य का फल मिला है। इसको देख करके अनुभव कर लेना है। उसने जैसे पाप ने पुण्य को किया है, उसी प्रकार मुझे भी आगे परोपकार करते हुए अपने जीवन के लिए जो सत्कार्य आवश्यक है उसको करते चले जाएं। हाँ, जितने मात्रा में हम करेंगे उतनी मात्रा में फल मिले बिना नहीं रह सकता। चारों गतियों में कहीं भी जाए तो भी वहाँ पर वह फल अवश्य मिलता है, कर्म का फल मिलता है। इस प्रकार विश्वास करने से ये भारत में विशेष रूप से होता है। इसके ऊपर विश्वास करने से कुछ ही दिनों में, कुछ ही काल में अथवा भवों में उसका भी उद्धार हो सकता है। आप लोग सब उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो दूसरे भी मेरे जैसे उद्धार और कल्याण चाहते हैं। इसलिए उन्हें किसी प्रकार का मन वचन काय से कष्ट नहीं पहुंचाना। बनती कोशिश यदि मन वचन काय से उसके लिए भी सहयोग देना चाहते हैं तो अवश्य दे सकते हैं। दे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों के लिए कल्याण की बात हमने भी सोच लिया है। ऐसा परमो धर्म की